First question, if A is equal to A, B1, C0 minus 5 minus 1, 5, 0 is a skew symmetric matrix, find this value. अब skew symmetric क्या होता है अभी तो सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर से नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज, करेक्ट। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये यूज कर लेते हैं। आपका जो ए है दैट इज ए बी 1 सी 0 माइनस 5 माइनस 1 5 0। नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मीन्स चेंज ऑफ रो इनटू कॉलम, तो आई विल डू दैट विद द नेगेटिव साइन। तो यहां पर आपका आ जाएगा माइनस ए माइनस सी 1 माइनस बी 0 माइनस 5 एंड देन माइनस 1 5 एंड 0, करेक्ट। यूज करना है आपको दिस 2a माइनस बी प्लस सी। अब यहां पर देखें तो आपको आ रहा है माइनस बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब है कि c प्लस बी इज इक्वल टू 0, पहली चीज। अब a को देखो, a एंड माइनस ए, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a विच इज इक्वल्स टू 2a इज इक्वल टू 0। आपकी वैल्यू है 2a माइनस बी प्लस सी, अगेन 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन डन। लेकिन हम यहां पर जब कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट भी होंगे बट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस भी होंगे, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो। 3 हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का फॉर बोर्ड क्वेश्चंस। तो अगर आप मेरा ये वीडियो और एनसीईआरटी दोनों करेंगे तो आई एम श्योर अबाउट दैट यू विल गेट वेरी गुड मार्क। शैल वी स्टार्ट विद दैट? क्वेश्चन नंबर 2, x2 0 then 5 minus 1 3 is equal to 3 1 and then another is minus 2 and x. I have to find out the value of x. आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर एक रो है और 3 कॉलम है, तो 1 into 3 मैट्रिक्स हो गया। ये सिमिलरली उल्टा है 3 into 1, ये 1 into 2 एंड ये 2 into 1। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, रो इनटू कॉलम। ये तो सबको पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस को तो हम रो इनटू कॉलम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका 5 into x माइनस 1 into 2 0 into x, करेक्ट, इज इक्वल टू दिस बिकम 3 2s minus 6 and this become plus x. Done. Now equate both of them. It become 5x minus 2 is equal to minus 6 plus x. 5x minus x is equal to minus 6 plus 2. 4x is equal to minus 4. x is equal to minus 1. आंसर आ गया। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे और इजी नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए प्लीज डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद द कॉन्सेप्ट। फाइंड मैट्रिक्स ए स्क्वायर वेयर ए इज इक्वल टू ए आई जे। सबको पता है आई का मतलब रोज, जे का मतलब कॉलम। इज अ 2 into 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to maximum ij minus minimum ij। तो पहले तो 2 into 2 मैट्रिक्स बना लिया जाए। तो आपका 2 into 2 क्या होगा, a11 a12 a21 एंड a22, करेक्ट। यहां पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आई एंड जे वो आपको फिल करनी है। तो a11 यहां तो इक्वल है, ना तो कोई मैक्सिमम है ना कोई मिनिमम है, करेक्ट है। फिर आप लेते हैं a12, मैक्सिमम आपका क्या है 2 minus 1 हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 1। a21 अगेन सेम थिंग, 2 minus 1 इज इक्वल टू 1। 2 इज इक्वल टू 2 minus 2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो आपका मैट्रिक्स यहां पर आ गया a11 is 0, a12 is 1,
A21 is 1, A22 is 0. Done question. Got it बच्चों? A फाइंड आउट कर लिया है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? A स्क्वायर. तो दैट मीन्स A इंटू A. ये हो गया आपका 0, 1 एंड 1, 0 इंटू 0, 1, 1 एंड 0. मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं. रो इंटू कॉलम. ये भी 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है. तो आपका जो आंसर आने वाला है वो भी 2 इंटू 2 होगा. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फर्स्ट एलिमेंट बनता है. तो यहां पर 0 इंटू 0 प्लस 1, यहां पर देखिए 0, यहां पर भी 0, 1 इंटू 0, दिस इज ऑल्सो 0, 1 इंटू 1 प्लस 0. आपका आ गया 1 0 0 1 विच इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Fourth question, if for a square matrix A square minus A plus I is equal to 0, then find A inverse. How to find out A inverse? Start करते हैं. हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को A inverse से मल्टीप्लाई कर देंगे. A inverse A square minus A inverse A, correct? And plus I into A inverse is equal to 0. अभी बेसिस सेम है, यहां पर हम यूज कर सकते हैं. तो ये आपका हो गया A इनवर्स A की प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और आपका जब आप 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सेम चीज मिलेगी. तो I जो है वो मैट्रिक्स के लिए 1 को रिप्रेजेंट करता है. तो इट विल बी इक्वल टू A इनवर्स इज इक्वल टू 0. A इनवर्स इज इक्वल टू आपका आ गया I माइनस A. डाउट नहीं है ना? वेरी गुड. Fifth question, if A is equal to this matrix, B is equal to this one, condition was given A is equal to B square, find out X का value. Start करते हैं. पुट करेंगे आप मैट्रिक्स को. A is 1 2 0 1 is equal to B square, मतलब है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस 0 1 एंड 1. अब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर 1 2 0 1 इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम. मैं बार बार रिपीट कर रही हूं क्योंकि दिस टॉपिक इज ओनली वेरी इंपॉर्टेंट. तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 0. फिर आपने यहां पर 0 प्लस 0, यहां पर x, यहां पर 1, यहां पर 0 और यहां पर 1. करेक्ट? It is equals to 1 0 2 1 is equal to x square upon x plus 1 0 and 1. X plus 1 is equal to 2. X is equal to 2 minus 1 which is equals to 1. Complete the answer. Understood everyone? 1. Sixth question. If x is equal to 3 5 1 minus 2 minus 1 minus 3, y is equal to 2 7 1 2 minus 1 and 4, find matrix Z such that x plus y plus z is a zero matrix. तो अगर ये जीरो मैट्रिक्स है तो I will write down is equal to 0 and x plus y is equal to minus z. करेक्ट? तो अब यहां पर आप क्या करेंगे? x और y का जो मैट्रिक्स है वो वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो आपका हो गया 3 1 minus 1 5 minus 2 minus 3 plus 2 1 minus 1 7 2 and 4. Correct? And it is equals to negative of z. Fine. Put values निकालें. तो आपका हो गया 3 plus 2 5 1 plus 1 2 minus 1 minus 1 minus 2 5 plus 7 12 minus 2 plus 2 is 0 minus 3 plus 4 is 1. z का जो नेगेटिव साइन है शिफ्ट कर देते हैं. z is equal to आपका आ गया -5
-2 2 -12 0 -1 डन। आप देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चंस है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड पेपर में दिखेंगे, तो इसीलिए गो विद द कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी करना मत भूलिएगा। 7th क्वेश्चन, if A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha and A inverse is equal to A transpose, find alpha। क्वेश्चन इजी है, बट अगर आपको इनवर्स और ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट पता है तो अभी हम सबसे पहले मैं आपको 2 into 2 मैट्रिक्स का डायरेक्टली एडजॉइंट बताती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास है A B C D। अगर मुझे इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो एडजॉइंट हो जाएगा क्या, ये दोनों तो इंटरचेंज हो जाएंगे और इन दोनों के साइन बदल जाएंगे। बस क्यों बताया, क्योंकि आपको भी पता है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाय det ऑफ A। अंडरस्टूड? तो ये कॉन्सेप्ट लेकर आपको चलना पड़ेगा। चलिए निकालें हम अपने वाले A इनवर्स को। A इनवर्स इज इक्वल टू आपका देख लीजिए क्या है, cos अल्फा, और दोनों में ही cos अल्फा है तो ये डायरेक्टली हो गया और इनके साइन बदल जाएंगे। करेक्ट? ये हो गया साइन अल्फा और ये हो गया cos अल्फा, बट इट इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। अगर मैं A ट्रांसपोज लूं तो ये हो गया आपका cos अल्फा sin अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ये दोनों इक्वल हैं और जो कि हम ऑलरेडी गेट इट की इक्वल ही है। मैंने यहां पर det ऑफ A नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां पर अगर आप det ऑफ A फाइंड आउट करते हैं, चलिए मैं नीचे कर देती हूं, det ऑफ A फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल्स टू 1। समझ गए? तो इसीलिए ये 1 मैंने नहीं लिया था। अब आपका A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। अगर आप दोनों को देखें तो दोनों प्रॉपरली इक्वल एंगल्स आ रहे हैं। तो अब आपको भी पता है कि cos और sin कब इक्वल होते हैं, when alpha is equal to pi by 4। Done question. All of you got the point? Okay. 8th question. If the matrix A is equal to 0 3 Q R P minus 4 minus 2 T and 0 is a skew symmetric matrix, then find Q plus T P plus R। अभी हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन किया था कि when it is a skew symmetric, तो याद है ना, A is equal to negative of A transpose। पहली चीज तो पहले तो हम ये कर लेते हैं। तो A आपका क्या है, 0 3 Q R P -4 -2 T and 0। Negative of A transpose means minus R 2 -3 -P -T -Q 4 and 0। वैल्यूज देखिए, R is equal to -3, correct? Then Q minus Q is equal to -2, तो Q is equal to 2 आ गया आपका। P is equal to -P, मतलब हो गया P plus P is equal to 0, 2P is equal to 0, करेक्ट? वैल्यूज निकाल चुके हैं। अब जिसमें इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट करके फाइंड आउट करेंगे। तो आपको किसमें वैल्यूज निकालनी है, Q plus T अपॉन P plus R। Q का वैल्यू आपका आया है 2, T का वैल्यू 4, P का वैल्यू 0, R का वैल्यू -3, विच इज 6 अपॉन -3 -2। सिंपल क्वेश्चन था, ट्विस्टेड था, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को बोर्ड के लिए करनी है। थैंक यू सो मच। आज जैसे हमने मैट्रिसेस के क्वेश्चंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली किए हैं, उसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस डालती रहूंगी। प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।